Namaste दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल 2, चैप्टर 3 ऑफ आवर एसईओ कोर्स, टेक्निकल एसईओ मास्टरी। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की कोर एलिमेंट्स की जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं विद सम मजेदार एंड एंगेजिंग लर्निंग। अरे भाई, इमेजिन सर्च इंजन एक क्यूरियस दोस्त है जो आपकी वेबसाइट के हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन अगर आपने सही रास्ता ना दिया तो वो भटक जाएगा। यहां हम सीखेंगे क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेबिलिटी और साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन बॉट्स जैसे गूगल बॉट आपकी साइट के पेजेस को क्रॉल करते हैं, लेकिन अगर आपकी साइट का स्ट्रक्चर थिक नहीं है तो बॉट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रो टिप: यूज रोबोट्स द एक्सटी टू गाइड बॉट्स। इसमें तुम बोल सकते हो, भाई इस फोल्डर में मत जाओ, वहां कुछ नहीं है। एग्जाम्पल: डिसअलाउ प्राइवेट फोल्डर। ये बॉट्स को रोकता है अननेसेसरी पेजेस क्रॉल करने से। क्रॉल होने के बाद पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। यह है इंडेक्सेबिलिटी। अगर आपका पेज नो इंडेक्स टैग के साथ है तो गूगल बोलेगा, सॉरी बॉस, ये पेज नहीं दिखाएंगे। क्विक हैक: चेक करो गूगल सर्च कंसोल में कितने पेजेस इंडेक्सेड हैं। अगर कम है तो साइट मैप और इंटरनल लिंकिंग को ऑप्टिमाइज करो। एक्सएमएल साइट मैप एक मैप है जो बॉट्स को बताता है, ये मेरी साइट के इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, इन्हें जरूर देखो। टूल्स लाइक योस्ट, एसईओ या स्क्रीमिंग फ्रॉग से साइट मैप बनाओ और गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करो। फन फैक्ट: एक अच्छा साइट मैप आपकी साइट को गूगल के दोस्त बना देता है। चलो अपनी वेबसाइट का robots.txt फाइल चेक करो और एक XML साइट मैप जनरेट करो। कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि कितने पेजेस आपका साइट मैप कवर करता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कीमा मार्कअप की। ये एक सीक्रेट सॉस है जो आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में चमकदार बनाता है। स्कीमा मार्कअप स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो गूगल को समझाता है कि आपका कंटेंट क्या है। ये एक तरीका है अपनी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल के लिए एक्सप्लेन करने का। जैसे अगर आपके पास रेसिपी पेज है तो स्कीमा मार्कअप बताएगा, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कुकिंग टाइम है। रिजल्ट: गूगल रिच स्निपेट्स दिखाता है, जैसे स्टार रेटिंग्स, इमेजेस या इवेंट डिटेल्स। कैसे इंप्लीमेंट करें? स्टेप 1: schema.org से रेलेवेंट स्कीमा टाइप चुनो, जैसे आर्टिकल टाइपी, प्रोडक्ट रेसिपी, रेसिपी स्कीमा। स्टेप 2: जेसन एलडी फॉर्मेट में कोड लिखो, यह सबसे इजी है। स्टेप 3: गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल से वैलिडेट करो। एग्जाम्पल: फायदा क्या है? रिच स्निपेट्स से क्लिक थ्रू रेट, CTR बढ़ता है। वॉइस सर्च के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल असिस्टेंट डायरेक्टली आपका कंटेंट पढ़ सकता है। एंगेजिंग एक्टिविटी: एक पेज चुनो और उसके लिए स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करो। गूगल के स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में टेस्ट करके रिजल्ट हमें बताना। क्या आपके पेज में रिच स्निपेट दिखा? अरे यार, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो विजिटर्स और गूगल दोनों भाग जाएंगे। आज हम बात करेंगे एडवांस्ड वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। कोर वेब वाइटल्स क्या है? ये गूगल के नए मैट्रिक्स हैं जो यूजर एक्सपीरियंस मेजर करते हैं। LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, पेज का मैं कंटेंट कितनी जल्दी लोड होता है। FID, फर्स्ट इनपुट डिले, यूजर जैब क्लिक करता है तो रिस्पॉन्स कितना फास्ट है।
CLS क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, पेज के एलिमेंट्स कितना स्टेबल हैं। प्रो टिप, गूगल पेज स्पीड इनसाइट से चेक करो और स्कोर इंप्रूव करो। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, गूगल ऐप मोबाइल वर्जन को प्रायोरिटी देता है। इंश्योर करो कि आपकी साइट मोबाइल पे एकदम स्मूथ है। यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन और लाइट वेट इमेजेस जैसे वेब पी फॉर्मेट। स्पीड बढ़ाने के हैक्स, मिनिफाई CSS JS कोड को छोटा करो। लेजी लोडिंग, इमेजेस को तब लोड करो जब यूजर स्क्रॉल करे। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, स्टैटिक फाइल्स को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करो। एग्जाम्पल टूल, क्लाउडफ्लेयर या GT मैट्रिक्स से स्पीड टेस्ट करो। एंगेजिंग एक्टिविटी, अपनी वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइट्स स्कोर चेक करो और एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इंप्लीमेंट करो। बिफोर और आफ्टर का स्कोर शेयर करो। क्या फर्क पड़ा? चलो अब थोड़ी तेजी बात। अगर आपकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे हेविली डिपेंडेंट है, जैसे रिएक्ट या एंगुलर, तो एसईओ के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेट्स क्रैक जावास्क्रिप्ट एसईओ और डायनामिक रेंडरिंग। जावास्क्रिप्ट एसईओ की प्रॉब्लम है कि गूगल बॉट जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कभी-कभी स्लो या इनकम्प्लीट रेंडरिंग होता है। अगर आपका कंटेंट जेएस के थ्रू लोड होता है, तो गूगल शायद उसे मिस कर दे। डायनामिक रेंडरिंग का मतलब है बॉट्स के लिए प्री रेंडर्ड HTML वर्जन देना। टूल्स लाइक prerender.io या रेंडरट्रॉन यूज करो। बॉट्स को HTML सर्व होता है, जबकि यूजर्स को डायनामिक JS कंटेंट मिलता है। ये मोबाइल ऐप्स या सिंगल पेज एप्लीकेशंस SPAs के लिए परफेक्ट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सर्वर साइड रेंडरिंग SSR का इस्तेमाल करो, जैसे Next.js या Nuxt.js। प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट से बेसिक HTML पे JS लेयर ऐड करो। टेस्ट करो गूगल्स मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट और URL इंस्पेक्शन टूल से कि कंटेंट सही से क्रॉल हो रहा है या नहीं। एक JS हैवी पेज चुनो और गूगल के URL इंस्पेक्शन टूल से चेक करो कि कंटेंट क्रॉल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो डायनामिक रेंडरिंग ट्राई करो और रिजल्ट्स शेयर करो। वाओ दोस्तों, आज हमने टेक्निकल एसईओ के सारे सीक्रेट्स अनलॉक किए। क्रॉलेबिलिटी, स्कीमा मार्कअप, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और जावास्क्रिप्ट एसईओ। अब टाइम है इन टिप्स को इंप्लीमेंट करने का और अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक्स पे ले जाने का। होमवर्क, एक साइट मैप बनाएं और गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें। एक पेज पे स्केमा मार्कअप ऐड करें और रिच स्निपेट्स के लिए टेस्ट करें। अपनी साइट का पेज स्पीड स्कोर इंप्रूव करें और रिजल्ट्स शेयर करें। अगर JS साइट है, तो एक पेज को डायनामिक रेंडरिंग के साथ ऑप्टिमाइज करें। कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स शेयर करो और हमें बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा।